गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 14 मेरा नया बचपन के प्रश्नों के उत्तर लिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम लघु प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत कविता में कवित्री को किसका स्मरण हो आया है? उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवित्री को अपने बचपन का स्मरण हो आया है। प्रश्न नंबर 2, बचपन जाते समय कवित्री से क्या छीन कर ले गया? उत्तर, बचपन जाते समय कवित्री से उसके जीवन की सबसे मस्त खुशी अपने साथ छीन कर ले गया। प्रश्न नंबर 3, द्वितीय अनुच्छेद में कवित्री ने बचपन की किन विशेषताओं का वर्णन किया है? उत्तर, द्वितीय अनुच्छेद में कवित्री ने बचपन में रोना, मचलना, मोतियों जैसे आंसू बहाना और माँ द्वारा उसके प्रति निर्मल स्नेह का वर्णन किया है। प्रश्न नंबर 4, कवित्री को बचपन में रोता हुआ देखकर उसकी माता की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर, कवित्री की माँ उसे रोता हुआ देखकर सारे कामकाज छोड़कर उसके पास आ जाती और उसे प्रेम से गोद में उठाकर अपने स्नेह से उसके गीले गालों को सुखा देती थी। बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद अब हम दीर्घ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। दीर्घ का पहला प्रश्न, कवित्री बचपन से क्या विशेष आग्रह करती है? उत्तर, कवित्री बचपन से आग्रह करती है कि एक बार बचपन उसके जीवन में वापस आ जाए और उसके मन की व्यथा को दूर कर निर्मल शांति और वास्तविक संतुष्टि प्रदान करे। प्रश्न नंबर 2, कवित्री की बिटिया बचपन में माँ ओ कहकर क्या करने आई थी? उत्तर, कवित्री की बिटिया बचपन में माँ ओ कहकर स्वयं मिट्टी खाकर तथा अपने नन्हे हाथों में माँ को खिलाने के लिए मिट्टी भरकर लाई थी। उसने अपनी तोतली भाषा में माँ से कहा, माँ काओ। प्रश्न नंबर 3, बेटी का बचपन देखकर कवित्री के जीवन में नव स्फूर्ति कैसे भर गई? उत्तर, बेटी का बचपन देखकर कवित्री का जीवन नई स्फूर्ति से भर गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका खोया बचपन, जिसे वह व्याकुलता से खोज रही थी, वह उसके जीवन में दोबारा वापस आ गया, जिससे उसका मन प्रसन्नता से भर गया। प्रश्न नंबर 4, कवित्री ने अपना खोया बचपन फिर कैसे पाया? उत्तर, कवित्री ने अपना खोया बचपन अपनी पुत्री के रूप में फिर से पाया। वह उसके साथ खेलती, खाती और तोतली भाषा में बातें करती और अपनी बच्ची के साथ बच्चा बनकर अपने बचपन को फिर से प्राप्त करती। कवित्री को अपने बचपन को फिर से प्राप्त करती। कवित्री को अपनी बेटी के साथ बच्चा बनकर रहना क्यों अच्छा लगता है? उत्तर, कवित्री अपने बचपन के दिनों को याद कर उसे पुनः प्राप्त करना चाहती है। उसका बचपन उसके जीवन में दोबारा उसकी पुत्री के रूप में वापस आता है। इसलिए कवित्री को अपनी बेटी के साथ बच्चा बनकर रहना अच्छा लगता
है। बच्चों, पाठ 14 मेरा नया बचपन का लघु और दीर्घ प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।